हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन का लेक्चर 4 लेकर आया हूँ। क्लास 10th जियोग्राफी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इसके बाद लैंड्स यूटिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे सॉयल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो भारत में सॉइल है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो मिट्टी का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ सामने आपको दिख रहा है कि भारत में जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसे 6 भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहला है एलुवेली यानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा फॉरेस्ट है, चौथा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा लैटेराइट सॉइल और पांचवा लैटेराइट सॉइल और एर्ड सॉइल्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वनीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी। इनमें से एक चीज़ ये समझना है कि ये जो 6 प्रकार की मिट्टियां हैं, इनका इस शुरू के जो 3 प्रकार की मिट्टियां हैं ये फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि उपजाऊ मिट्टी हैं, और जो ये 3 हैं ये अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी हैं। इसलिए पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहला देखते हैं। पहले आपको ग्राफ में दिखाते हैं कि 6 प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ है। आपको एक चित्र पर दिखाएंगे। जैसे ये आपके सामने एक भारत का मैप है। फर्स्ट नंबर पे आपने जलोढ़ या एलुवियल्स पढ़ा है, तो ये पार्ट एलुवियल है जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको देखें तो भारत के उत्तरी भाग पर और इधर तटीय भाग पर पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे आपने ब्लैक सॉइल देखा है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल है। ये जितना इस कलर से दिख रहा है ये ब्लैक सॉइल है। इसके बाद तीसरा आप जो पढ़ेंगे वो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है, तो ये फॉरेस्ट एरिया पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन हो जाएगा। इसके बाद आप रेड एंड येलो, तो रेड एंड येलो देखेंगे तो ये रेड एंड येलो दिख रहा है यहाँ तक। फिर लैटेराइट मिट्टी है, तो लैटेराइट बहुत छोटे छोटे भागों पर आपको दिखेगा। ये जो छोटे छोटे बॉक्स में दिख रहा है ये लैटेराइट मिट्टी है, छोटे छोटे बॉक्सों पर इधर उधर बिखरा हुआ। और एरिड्स यानी कि मरुस्थली या शुष्क मिट्टी, ये यहाँ राजस्थान के पास दिख रहा है। तो आपको 6 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई हैं। उनमें से एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी। हमें देखना क्या है, मिट्टी कैसे बनती है, उपजाऊ है कि अनुपजाऊ है, कहाँ पाई जाती है और क्या क्या प्रोडक्शन, इन कौन कौन सी इसमें कल्टीवेशन होती है। तो फर्स्ट पर शुरू करते हैं एलुवियल्स या जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। निक्षेपण का मतलब होता है डेपोजेशन यानी जमाव। तो जो रिवर्स हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके डिपोजिशन से या उनके जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे, यह मृदा यानी यह मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जो सेकंड थर्ड लेसन था जिसमें आपने जल तंत्र देखा था, उसमें आपको बताया गया था उत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं उन्हें 3 तंत्रों में बांटा गया, यानी 3 सिस्टम में बांटा गया। तो रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम है। पहला है सिंधु सिस्टम या सिंधु रिवर्स, दूसरा गंगा रिवर्स और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। यानी इसका रिवर सिस्टम का मतलब है कि सिंधु के साथ सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु के साथ सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, गंगा के साथ गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ब्रह्मपुत्र के साथ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जैसे मेघना, ठीक है ना। तो यह मिट्टी जो निर्मित होती है, यह मिट्टी की बात करें तो ये हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बनती हैं। आगे देखते हैं,
कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है वो सभी जलोढ़ मृदा से बना है और वही 3 तंत्रों से निर्मित है। इसके साथ भारत के पूर्वी तटीय मैदान ठीक है ना, पूर्वी तटीय मैदान दिखा देते हैं। अभी जो बताया गया इस चित्र से आप समझिए, यहाँ से सिंधु का है निकलती है तो ये सिंधु प्लेन है, यहाँ से होकर आती है गंगा तो ये गंगा का मैदान है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है तो ये वाला मैदान ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन जो है उत्तरी भाग है, ये गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा है। पूर्वी तटीय मैदान यानी इसकी बात हो रही है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो इस पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण रिवर्स हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के द्वारा जो डेल्टा निर्मित किया जाता है, इनके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, उसके द्वारा यह मैदान निर्मित होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका प्लेस क्या है, तो उत्तर का विशाल मैदान और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो एलुवियल सॉइल से या जलोढ़ मिट्टी से बना है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, यानी फर्टिलाइट है, ठीक है ना। इसमें पोटास फास्फोरस, ठीक है, पोटास फास्फोरस चूने की मात्रा यानी कि लाइम अधिक पाया जाता है, इसलिए यह एक प्रकार से फर्टिलाइट है। इसमें गन्ना मतलब शुगर कैन, राइस, व्हीट्स और अन्य अनाज यानी कि अदर सेरेलस एंड पल्सेस यानी दलहन की फसलों की खेती की जाती है। यानी एक प्रकार से इस मिट्टी की बात करें तो लगभग सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य प्रकार के अनाजों, दलहन फसलों और खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। सेकेंड नंबर पे आ गए हम ब्लैक सॉइल देखेंगे, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की बात करें, यह एक परिपक्व मिट्टी होती है यानी मेच्योर सॉइल होती है, जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। आप 9th में जब जियोग्राफी का सेकंड लेसन पढ़े थे तो वहाँ पर आपको जब आप दक्कन प्लेटो पढ़ रहे थे, यानी कि जो साउथर्न पेंसुलर प्लेटो पढ़ रहे थे, तो उस समय आपको दक्कन ट्रैप का एरिया बताया गया था जो महाराष्ट्र के आसपास का भाग है। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट से जो वहाँ लावा निकला था, उस लावे के विघटन से या उस लावे के डिसोल्यूशन से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के विघटन से होता है, ठीक है ना। तो साउथर्न प्लेस पर है, आपको बता दिया गया। तो इसको देखते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो ये पार्ट पूरा, ये जितना है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देखेंगे आगे। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी होती है, यानी कि एक फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी मॉइस्चराइजिंग होल्डिंग करने की पावर्स इसमें अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों से परिपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये तत्व अधिक पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है यह एक उपजाऊ प्रकार की फर्टिलाइट मिट्टी है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। आप याद रखिएगा इनके स्टेट कितने बताए गए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी का दूसरा नाम भी है, इसे रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कपास, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त है। कभी भी एक नंबर पे आता है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, आपको सीधे से लगाना है ब्लैक सॉइल। इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं,
यानी इसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल रखा गया है। इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, फॉरेस्ट या हिली सॉइल्स यानी वन या पर्वतीय मिट्टी। देखिए यह मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये हिली एंड माउंटेन्स एरिया में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है हिली एंड फॉरेस्ट सॉइल। इन मृदा का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता है, यानी जैसे हम पर्वतीय भागों पर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी का प्रकार बदलता है। आपको एक कॉमन याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट एरिया में यानी कि पर्वतीय भागों पर कितनी ऊंचाई तक वनों का विस्तार होता है, तो 6000 मीटर, कहीं पर आपको 6100 मीटर से मिल सकता है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक ही वनों का विस्तार होता है, क्योंकि इससे ऊंचे जो पर्वत होते हैं उन पर बर्फ़ जमी होती है, इसलिए 6000 मीटर तक जो ऊपरी परत है वहाँ बहुत छोटे छोटे फल वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें चलिए आगे देखते हैं, मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, जब वन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे। तो इस प्रकार की मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं, पर्वतीय मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं, पर्वतीय मिट्टी यानी कि इस भाग पर पाए जाएंगे। इसकी बात करें, पहला है रॉकी सॉइल्स यानी पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी कांगड़ा, असम और दार्जिलिंग, देखिए कांगड़ा आपका उत्तराखंड के पास है, असम और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है, सिक्किम के जस्ट नीचे है, में पाई जाती है और ये टी एंड पोटैटो के खेती के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी है चूना युक्त मिट्टी, यानी इसमें कहें तो सिलेक्टेड सॉइल्स यानी कि जिसमें लाइम अधिक मिला होता है। यह मिट्टी मसूरी उत्तराखंड है, नैनीताल उत्तराखंड है में पाई जाती है और इसमें चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी पाइन और ईयर्स के ट्रीज पाए जाते हैं। थर्ड है आग्नेय मिट्टी यानी इग्नेशियस सॉइल्स। यह मिट्टी का निर्माण आग्नेय शैलों के विघटन से होता है, यानी डिसोल्यूशन से होता है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से कहें तो ये आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पर अब आपको जो फसल उगानी है वो हमने आपको बता दिया, जैसे सबसे मुख्यतः टी हो जाती है, चीड़ साल के वृक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा है लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। यानी जो लाल मिट्टी है वो दक्कन प्लेटो के पठार के, ये जो दक्कन का पठार है हमारा, उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, पूर्वी इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पश्चिमी भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से दक्कन का पठार है नीचे का, ये जितना पार्ट यहाँ बीच में दिख रहा है तो ये पूर्वी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। इस भाग पर ब्लैक सॉइल है इसीलिए इसे नहीं कहा गया है, ठीक समझ गए होंगे। तो यह मिट्टी भारत के मतलब दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन से हुई है। इस मिट्टी में लोहे तत्व की प्रचुरता होती है, यानी कि इसमें आयरन अधिक होता है और आयरन अधिक होने के कारण होता क्या है कि इस मिट्टी के कैपिलरी क्षेत्र, यानी मिट्टी में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनमें लोहे का जंग, उनके माध्यम से उस आयरन में लोहे का जो आयरन है उसमें जंग उतरता है, जिसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, और जिसके कारण वो जंग जो है मिट्टी में मिल जाता है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इसमें समझना क्या क्या है, आपको जो जानना है, दक्कन के पठार में मुख्यतः इस मिट्टी का विस्तार है, उसके पूर्वी और ईस्ट और साउथ एरिया में आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों पर डेवलप होती है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, यानी कि आयरन अधिक होता है, जिसके कारण उसमें जंग उतरता है, यानी आयरन ऑक्साइड
आता है और इसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं। आगे देखते हैं कि लाल मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल योजन यानी वाटर प्लानिंग के कारण हल्की पीली दिखाई देती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। अभी इसी साल बोर्ड के एग्ज़ाम पे, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पे आया था कि रेड एंड येलो सॉइल में डिफरेंट बताना है। तो रेड और येलो सॉइल दोनों एक ही होती हैं, बस डिफरेंट ये है कि जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर रेड सॉइल होगी, और जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ वाटर प्लानिंग हो जाएगी, जिसके कारण, या अधिक रेनफॉल हो जाएगी जिसके कारण लोहे का जो जंग है वो घुल जाता है या बह जाता है, जिसके कारण मिट्टी कैसी दिखती है, हल्की येलो कलर में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आगे है लाल पीली मिट्टी की विस्तार की बात करें तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट पहाड़ी पद पर पाई जाती है। यह अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, ठीक है ना, मतलब कि अनसुटेबल टाइप्स की मिट्टी है कल्टीवेशन के लिए। इसमें लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, यानी कि जो मोटे अनाज हैं जिनको कम सिंचाई की, इरिगेशन की ज़रूरत होती है, वो फसलें यहाँ तैयार की जाती हैं। अगला है लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट की बात करें तो लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लैटर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक के आने के कारण होता है, यानी आर्द्र शुष्क ऋतुएं आती हैं, उसके कारण जो है यह मिट्टी तैयार होती है या उत्पन्न होती है। तो इसमें मेन है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये मिट्टी तैयार होती है। भारत में ये मिट्टी बहुत छोटे छोटे भागों पर बटी हुई है। ये जो रेड सॉइल के बीच में आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, इन सभी बॉक्सों पर आपको लैटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो ये लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। लैटेराइट मिट्टी अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, यानी कि मोस्टली डीप होती है और एसिडिक होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, इसीलिए अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी राज्य के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना अधिक होती है, यानी कि सॉइल इरेजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन की संभावनाएं अधिक होती हैं। ठीक है, आगे देखें। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक को अपनाकर, यानी हम जो सॉइल कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन की अच्छी टेक्निक अपना लें तो इस मिट्टी में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। एक स्टेट चेंज होगा, कौन सा, आंध्र प्रदेश, नहीं तो तमिलनाडु, केरल यहाँ भी रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल उगाई जाती है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कॉमन आप कह सकते हैं चाय, कॉफ़ी और काजू। लेकिन स्टेट पूछेगा तो कर्नाटक में चाय कॉफ़ी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु में काजू की फसल उगाई जाती है। तो केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी, काजू तीनों, लेकिन कर्नाटक में सिर्फ चाय, कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश में सिर्फ काजू का उत्पादन किया जाता है। अंतिम है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि शुष्क मिट्टी, एरिड सॉइल्स। यह मिट्टी कम वर्षा वाले भाग, यानी ऐसे भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कम वर्षा यानी शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, हल्का भूरा भी होता है। आप रेत देखे हैं, रेत जो होता है डिजर्ट्स होती है, वो जो है लाल होती है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणी होती है, यानी कि एक प्रकार से कहें कि इस मिट्टी की बात करें तो इसमें स्लाइन जनरली
सैंडी एंड स्लाइन्स होती है, रेतीली होती है और इसमें भी एसिडिक मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मतलब पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं टूट कर गलती हैं तो उनसे जो फर्टिलाइज तैयार होती है, जो खाद तैयार होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं, पेड़ पौधों के टूटने, पत्तियों के गलने से। तो ह्यूमस और नमी यानी कि रेत है, इसलिए जो मॉइस्चराइजिंग होल्डिंग पावर है इसमें बहुत कम होती है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए यह मिट्टी अनउपजाऊ प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखें तो ये मिट्टी आपकी इस राजस्थान के भाग पर है, कुछ भाग ऊपर जाएगा। इसके विस्तार आगे देखते हैं। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना, दो जगह, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात। तो ये पश्चिमी राजस्थान है और ये गुजरात है, ठीक है। आगे दक्षिणी पंजाब व हरियाणा। तो दक्षिणी पंजाब और हरियाणा देखेंगे तो यहाँ देखिए पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा। इसके बाद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, शेष भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा, कुछ भागों पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है, किंतु जल्दी, मोटे अनाज मतलब वही ज्वार बाजरा दलहन, किंतु जल्दी जल्दी सिंचाई के माध्यम से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य यही था कि राजस्थान में जल्दी जल्दी सिंचाई करके गेहूं का उत्पादन किया जा सके, यानी व्हीट्स प्रोडक्शन किया जा सके। तो इस प्रकार इसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सॉइल क्लासिफिकेशन का लेसन पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।